हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय करो हाल है केना छी यहाँ सब कैसर वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक काम खम्बा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष व्यक्ति के वार्षिक राशिफल के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जो उनका ये साल 2022 और 23 के मई जून तक का समय कैसा बीतने वाला है, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में ये समय खराब रहेगा, उन सभी विषय पर मैं चर्चा करेंगे। ये राशिफल नाम राशि के आधार पर में और इनकी हस्तरेखा के आधार पर में तैयार किया जा रहा है। वैसे ये राशिफल सिर्फ राम प्रसाद जी आपकी है, तो सिर्फ आप ही देख पाओगे इस वीडियो को और दूसरा कोई बंदा देख भी नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें मुझे आपका नाम भी डिस्क्लोज करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके पास में ओरिजिनल जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान नहीं है। इसीलिए नाम राशि को पकड़ते हुए और हस्तरेखा को देखते हुए आपका राशिफल क्या कहता है 2022-23 के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। आपकी जो हृदय रेखा है वो ये बता रही है कि आप दिल से बहुत साफ होंगे। आपके मन में ज़्यादा छल कपट वाली भावना नहीं रहती होगी। जहाँ तक हो सके लोगों का मदद करने का ही प्रयास करते होंगे। आपके तरफ से जब भी कोई आ जाए मदद मांगने के लिए, आपको खुद को ज़रूरत है, आप जानते हो कि अगला जो बंदा है वो समय पर में हो सकता है मेरी मदद ना करे, फिर भी इन सब बातों को जानते हुए भी आप मदद अभी भी कर रहे हो और इस साल में भी करोगे। आपको बता दूं कि आपकी जो हृदय रेखा है वो ये बता रही है कि आप तो मदद करेंगे, लेकिन जब जिस व्यक्ति की आप मदद कर रहे हो 2022-23 में, आपको वहाँ से ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए कि आपको भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें से लोग आपकी मदद करेंगे, क्योंकि 2022 के मई जून तक आपको वहाँ से विशेष मदद नहीं मिलने वाली है। आप ये एक्सपेक्टेशन दूर कर दो कि आप जिसकी मदद कर रहे हो वो लोग आपको मदद करेंगे। आप जिस व्यक्ति की मदद करो, बहुत अच्छा बात है, करना चाहिए। इससे आपके पुण्य में, प्रताप में ज़रूर वृद्धि होगी। वो लोग आपकी मदद करें ना करें, लेकिन आपके पर्सनल पुण्य प्रताप में वृद्धि होगी। लेकिन सच्चाई ये है कि 2022 में और अभी भी ऐसा हो रहा होगा, 2022 और 23 में आप जिस लोगों की मदद करोगे उसमें से बहुत कम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, बहुत कम लोग आपकी मदद करेंगे। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना आपके लिए ठीक नहीं है। आपकी जो मस्तिष्क रेखा है, दिमाग की रेखा, वो ये बता रही है कि इस समय में आप अगर किसी विषय पर सोचने लगते हो तो कुछ ज़्यादा ही सोचने ही नहीं लगते हो। पिछले कुछ समय से आपकी जो ये मस्तिष्क रेखा है वो बता रही है कि आप कुछ टेंशन, तनाव और चिंता में भी आपका वक्त बीत रहा है। ये चिंता अभी ख़त्म नहीं होने जा रही है। अभी आपको लगभग 1 साल इस चिंताओं का और सामना करना पड़ेगा। अभी आप चिंतित रहेंगे, थोड़े से परेशान रहेंगे, बहुत ज़्यादा डीपली किसी विषय पर में थिंकिंग करने लगेंगे, जो आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आपका किसी विषय में सोचते सोचते खो जाना, उसमें डूब जाना आपके मानसिक परिस्थिति के लिए ठीक नहीं है। आपको वो मानसिक अशांति का शिकार बना सकती है। वो मेंटली तौर पर में आपको डिस्टर्ब करके रखेगी। मानसिक अंदर ही अंदर आप बड़ा दूसरे टाइप का फीलिंग जो है आपके अंदर आएगा, जो आपके लिए ठीक नहीं है। यानी कि इस समय में आपकी मस्तिष्क रेखा ये बता रही है कि अगर आप किसी विषय पर सोचने लगते होगे तो कुछ ज़्यादा ही सोचने लगते होगे, सोचते सोचते खो जाते होगे, परेशान हो जाते होगे, टेंशन में आ जाते होगे, जो आपके लिए ठीक नहीं है। आपकी मस्तिष्क रेखा आपके स्वास्थ्य रेखा से भी जुड़ी हुई है, जिसके कारण से आपको ये सलाह दिया जाता है कि आप प्रयास किया करें कि थोड़ा कम ओवर थिंकिंग करने का, किसी भी छोटी छोटी विषयों को ज़्यादा पकड़ करके उसके पीछे न चलने का। आप पीछे पड़ जाते हो तो पीछे ना चलने का, क्योंकि जितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे मेंटली तौर पर में तो डिस्टर्ब होगे ही,
और आपकी जो रेखाएं हैं वो बता रही हैं कि शारीरिक तौर पर में भी आपको डिस्टर्ब करेगा, शारीरिक तौर पर में भी आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। इसीलिए सोचना कम करो, ओवर थिंकिंग कम करो। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो करना है उसको देखो, ये ज़रूरत की चीज़ें उसको कर डालना है। बहुत ज़्यादा सोचना, उसमें घुस जाना, खो जाना आपके मस्तक के लिए ठीक नहीं है। आप परेशानी में पड़ जाओगे। आपके मेंटली तौर पर में तो डिस्टर्ब करेगा ही, और शारीरिक तौर पर में भी आपको वो डिस्टर्ब करेगा। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि ये जो इनकी रेखा है, मस्तिष्क रेखा के बाद हृदय रेखा, हृदय रेखा इनका बहुत बढ़िया है, बहुत ही सुंदर है। मस्तिष्क रेखा का भी चर्चा किया हमने, हृदय रेखा की भी चर्चा की। अब जीवन रेखा की चर्चा करते हैं। जीवन रेखा जो है इनकी, वो ये बता रही है कि जीवन थोड़ा सा उतार चढ़ाव, संघर्ष से भरा हुआ है, और वो संघर्ष इस समय में फिर से आपके ऊपर में हावी होने जा रहा है। इस साल 2022 से लेकर के 23 के मई जून तक उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। अप एंड डाउन्स का आपको सामना करना पड़ेगा। इतना आसानी से किसी चीज़ को आप कैच नहीं कर पाओगे, कैप्चर नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा उसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे तो आपकी जो जीवन रेखा है वो आजीवन के लिए यही बता रही है कि अभी तक का भी जो समय बीता है थोड़ा सा संघर्ष और परेशानी से भरा हुआ बीता है, लेकिन फिर भी इस समय में थोड़ी परेशानी अभी भी बनी हुई है। आपकी रेखाएं अभी इतनी इंडिपेंडेंट, इतनी मजबूत नहीं है कि आपका हर चीज़ में सपोर्ट करे। अभी भी ये अप एंड डाउन्स लेकर के चलेंगी एक साल तक। भाग्य रेखा जो है इस समय में उसका खूब सपोर्ट आपके लिए नहीं मिल पा रहा है। आप देख रहे होंगे, अगर आपकी हस्तरेखा आपके साथ में ही है, फोटो भी होगी और हाथ में भी देख सकते हो कि रेखाएं भाग्य रेखा उभर के आ रही है और डाउन चली जा रही है, जिसका अर्थ ये हुआ कि इस समय में आप अनुभव करोगे कि आपका ज़्यादातर काम बनते बनते या तो बिगड़ जाएगा, अथवा अंतिम लास्ट सिचुएशन में, अंतिम क्षण में कुछ ऐसा होगा कि आपका काम ही नहीं होगा। आपने बहुत तैयारी की, आपको ऐसा लगा कि अब मैं सब कुछ सही तरीके से कर रहा हूँ, अब सब कुछ को मैनेज करूँगा, बढ़िया रहेगा, सब बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अंतिम पोजीशन में, अंत में कुछ न कुछ ऐसी चाल चल दी जाएगी, कुछ न कुछ ऐसा कर दिया जाएगा कि आपका काम किसी न किसी कारण बस वो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो पाएगा और आप निराश हो जाओगे। जो सिचुएशन अभी चलेगी नहीं, अभी चल रही है, ये सिचुएशन शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे अब आपको इसका अनुभव भी होना शुरू हो जाएगा। वैसे आपके हस्तरेखा में धन, दौलत, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, इन सब का बढ़िया योग है। भगवान का कृपा रहा तो आपको प्राप्त भी होगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करो, समय अभी बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं है। इस समय आपके लिए मैं 2 मंत्र बता रहा हूँ। इन दोनों मंत्र का 2022 और 23 में आप जाप करो, मई जून तक आपके लिए बढ़िया रहेगा। मंत्र है नमो शं शनिश्चराय नमः और नमो रांग राहवे नमः। नमो शं शनिश्चराय नमः, नमो रांग राहवे नमः। इन दोनों मंत्र का अगर आप 10-10 माला दैनिक रूप से सूर्यास्त के बाद रात में अथवा सुबह में भी अगर जाप करना शुरू कर देते हो तो मात्र 1.5 से 2 महीना बाद आप अनुभव करोगे कि स्थिति में बदलाव होने शुरू हो चुके हैं। चमत्कार नहीं होगा, चमत्कार की उम्मीद मत करना, लेकिन अनुभव करोगे कि धीरे धीरे जो है सो बदलाव होता जा रहा है। अब आप बेहतर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो। वैसे इस समय में अगर आपने लापरवाही बरती तो आपके लिए भारी नुकसान का कारण बन जाएगा, क्योंकि इस समय में आपके मन में ये भावना उत्पन्न हो सकती है कि चलो छोड़ो, आज नहीं कल कर लेंगे, शाम में कर लूँगा, अभी कौन सा समय भागा जा रहा है। इस प्रकार की लापरवाही आपके मन में जागृत हो सकती है। इसीलिए सावधानी से चलने का आपको प्रयास करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में मत रहो, बहुत ज़्यादा दुविधा की स्थिति में मत रहो कि ये करूं, वो कर लेता हूं, ये कर लेता हूं, वो भी आपके लिए इस समय में नुकसानदेह बनेगा और आपके लिए ठीक नहीं है। आपका मन जो है अभी स्थिर नहीं रह पाएगा, बड़े अस्थिर रहोगे। मन को कंट्रोल करना इस समय में आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर वो कर लोगे तो आधा जंग आप ऐसे ही जीत जाओगे। इस समय में आपके मन में थोड़ा सा जो बढ़िया भी है, कलयुग के लिए नुकसानदेह नहीं है। स्वार्थ की भावना ज़्यादा जागृत हो सकती है आपके मन में।
लेकिन मैं तो कहूँगा कि वो करो आप, क्योंकि समय विपरीत है। अगर अपने स्वार्थ को नहीं देखोगे, अपने स्वार्थ को नहीं देखोगे, अपनी चालाकी से काम नहीं लोगे तो आप नुकसान में चले जाओगे। तो मेरे तरफ से ये है कि अपने स्वार्थ का ध्यान रखते हुए ही आप आगे कदम बढ़ाओ तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और इन दोनों मंत्र का जाप करो, आपके लिए सब बढ़िया रहेगा, भगवान कृपा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। ज़्यादा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा संघर्ष और परेशानी से भरा हुआ समय है। अगर सक्षम होगे तो पूजा पाठ का आयोजन करवा लोगे, नहीं सक्षम होगे तो केवल जो है, अगर सक्षम होगे तो राहु, केतु और शनि, इन तीनों के मंत्र का जाप, दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्राभिषेक करवा लोगे। काम धंधा अचानक से फिर से सब बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। अगर नहीं सक्षम होगे तो जो मैं राहु और शनि का मंत्र बताया हूँ, नमो शं शनिश्चराय नमः, इसका 10 माला रुद्राक्ष के माला पर में, नमो रांग राहवे नमः, इसका 10 माला रुद्राक्ष के माला पर में दैनिक रूप से जाप शुरू कर दो। भगवान की कृपा से बढ़िया। बोलिए राधे।